बिहार एक ऐसा राज्य जहां एक और चुनावी बिसात बिछाई जा रही है तो दूसरी तरफ लाशें गिर रही हैं। बड़े कारोबारी की सरेआम हत्या, बालू माफिया का कत्ल और राजधानी पटना में अपराधियों का बेखौफ तांडव। कभी लालू यादव के शासन को जंगलराज कहने वाले अब चुप हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या बिहार एक बार फिर उसी जंगलराज की तरफ लौट रहा है। बीते कुछ हफ्तों में बिहार ने वो देखा जिसने हर आम नागरिक को डरा दिया। पटना में एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्या हुई। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विक्रम झा नामक कारोबारी की राजधानी में हत्या हुई। दरभंगा, सिवान, बेगूसराय जैसे जिलों में अपराधियों का खुलेआम तांडव देखा गया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की चुप्पी और प्रशासन की निष्क्रियता। नीतीश कुमार की सरकार और उसके सहयोगी बीजेपी, लोजपा, रामविलास इस अपराध के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। एनडीए के किसी बड़े नेता ने अब तक इन हत्याओं पर कोई ठोस बयान नहीं दिया, ना तो अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही, ना ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। तो क्या एनडीए अपराध पर पर्दा डाल रही है क्योंकि चुनाव सर पर है, या फिर ये सत्ता की लाचारी है जहां गठबंधन सरकार की डोर अब कमजोर हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर तीखा हमला बोला है। सब कहते थे कि लालू यादव के कार्यकाल में जंगलराज था, अब कोई क्यों नहीं बोलता कि बिहार में फिर जंगलराज है। तेजस्वी ने भी इस पर सवाल उठाया है। क्या यही सुशासन बाबू नीतीश कुमार है? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो चुकी है? तेजस्वी का यह हमला भावनात्मक भी है और चुनावी रणनीति का हिस्सा भी। वो इस बार कानून व्यवस्था को केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो फिलहाल आरजेडी से दूर हैं, उन्होंने भी नीतीश सरकार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे, वो कमजोर पड़ चुके हैं, सरकार चल नहीं रही है, पटना में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है, सरकार बेलगाम हो चुकी है। यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी भी है। जानकारों का कहना है कि तेज प्रताप का इस तरह नीतीश कुमार पर हमला कुछ कहता है और नीतीश को लेकर तेज प्रताप की भविष्यवाणी है कि चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगी। कभी सुशासन के पोस्टर बॉय रहे नीतीश कुमार अब विरोधियों के निशाने पर हैं और शायद अपनों के भी निशाने पर हैं। कुछ पत्रकारों का तो यहां तक कहना है कि अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि कुछ नेता और नौकरशाह बिहार सरकार को चला रहे हैं। पत्रकारों की माने तो नीतीश की उम्र, उनकी ऊर्जा और सबसे अहम उनकी नरम छवि अब सवालों के घेरे में है। कई बार देखा गया कि नीतीश कुमार घटनास्थल पर नहीं पहुंचते, ना ही कोई भावनात्मक अपील करते हैं। तो क्या नीतीश अब थक चुके हैं या फिर गठबंधन सरकार की मजबूरियां उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रही हैं? बिहार की राजनीति में जाति आरक्षण, रोजगार, ये सब हमेशा से मुद्दे रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। हर दिन एक हत्या, एक लूट, एक बलात्कार और हर घटना के बाद जनता का बढ़ता गुस्सा। तेजस्वी यादव इस नैरेटिव को भांप चुके हैं। तेज प्रताप भी उसी सुर में बोल रहे हैं और अगर यही घटनाएं यूं ही जारी रही तो फिर एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार में जन भावना बदल रही है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, क्या जंगलराज फिर से लौट आया है? क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या अब कानून के डर के बिना अपराध होगा? अगर ये सवाल चुनावी सभा में गूंजे तो 2025 के विधानसभा चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। बिहार का इतिहास रहा है, जब जनता जागती है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। आज फिर वही वक्त है। अब सवाल, गुस्सा और चुनाव सिर पर है। अब देखना है कि क्या अपराध की ये सुनामी नीतीश कुमार की नैया डुबो देगी? क्या तेजस्वी और तेज प्रताप की रणनीति रंग लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार फिर से जंगल राज के चक्रव्यूह में फंस जाएगा?